भरोसा बनाए रखने की ये कहानी प्रेरणा देती है। आज की ये कहानी में आप जानेंगे कि किसी इंसान पर भरोसा, किसी ईश्वर पर और किसी भी काम में भरोसा बनाए रखने के लिए उस भरोसे का क्या परिणाम होता है, इस कहानी में आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। रामू एक छोटी सी दुकान एक मंदिर के बगल में खोली। एक मंदिर के बगल में ही खोलने की एक मंशा थी कि रामू बचपन से ही अपने ईश्वरीय भक्ति से चाहता था कि वो किसी भी प्रकार के काम करे तो वो ईश्वर के नज़दीक रहने का मौका मिले, और इस तरह से उसने दुकान भी खोली तो एक मंदिर के बगल में, ताकि उसकी निकटता उसके ईश्वर से बनी रहे। दुकान उसने बहुत मेहनत से बहुत खुश होकर खोल ली, मगर कुछ दिनों बाद उसने ये देखा कि उसमें ग्राहक बहुत ही कम आते, क्योंकि वह बहुत छोटी सी दुकान थी और दूसरे एक छोटा मंदिर में श्रद्धालु बहुत कम आते, जिसकी वजह से उसकी दुकान नहीं ही चल पाती। बहुत कम पैसे उसे मिलते थे, फिर भी बहुत धैर्य के साथ रामू उस दुकान में दिन भर बैठा रहता, ताकि उसकी कोई ग्राहक आए और उसके फूल मालाएं ले। मगर ऐसा होता नहीं, कभी कभी बिल्कुल कम पैसे मिलते और इस तरह से वो भी दिन भर परेशान रहता कि किसी तरह उसकी बिक्री हो और वह अपने पैसे घर को ले जाए। उसके घर में एक माँ थी जिसका कि भरण पोषण उसे ही करना था, क्योंकि उसके पिता ने उसके बचपन में ही चल बसे थे और इस तरह से अपनी माँ का जीवन यापन वे दोनों अपने परिवार में करते रहे। माँ भी रामू के साथ फूल मालाएं बनाती और मेहनत से फूल बिनकर लाती और इकट्ठे करती और बहुत मेहनत से उन मालाओं को सजाती, ताकि उनकी बिक्री हो सके और कुछ पैसे वो भी इकट्ठे करने में रामू की मदद कर सके। लेकिन रामू आए दिन बिल्कुल असंतुष्ट रहता अपनी दुकान से, अपने काम से। वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसकी ही इच्छा रही कि वह कोई भी काम करे तो ईश्वर के नज़दीक हो, ताकि उसे एक आत्मिक संतुष्टि मिले कि जो उसने करना चाहा वही कर रहा है। इस तरह से कई दिन बीतते गए, महीने बीते, साल बीते और करीब 7-8 सालों में उसकी स्थिति यूं ही बनी रही। लेकिन कई लोगों ने ये सलाह दी कि यदि ये पेशा तुम्हें पैसे नहीं दे सकता तो इसे छोड़ दो, और फिर दूसरे भी तो काम है। लेकिन रामू इसे छोड़ने के बिल्कुल नाम से ही खिन्न हो जाया करता और वह सोचता कि जैसा वह चाहता था उसे हो ना पाया। बहुत दिन बीतते गए, वह खिन्न और असंतुष्ट रहता और बिल्कुल वह उसके किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि वह चाहता था कि किसी तरह वह इसी दुकान में मेहनत करे और उसे पैसे आए। एक दिन उसने ये सोचा कि क्यों ना इसी दुकान को और बढ़ाएं, इसी दुकान के काम को और विस्तार करें, और ऐसा सोचकर उसने और भी काम करना शुरू किया। लोगों की ऑर्डर वह इकट्ठे करता और उनके घर तक वो फूल मालाएं पहुंचाता, जिससे कि वह इस पेशे के साथ बना रहे। माँ भी कभी कभी बहुत समझाती रामू को कि वक्त और परिस्थितियाँ एक साथ जीवन में नहीं रहते,
हमारा हो सका तो हमारा ये दिन बदल जाएगा, हमारा वक्त बदल जाएगा। इसलिए इस काम को छोड़ना उसकी माँ भी नहीं चाहती कि ये काम वह छोड़ वह दूसरे काम में लग जाए। लेकिन कितना भी हो, लोग कहने वाले कह देते थे कि ये काम से वह अपनी माँ का बिल्कुल भरण पोषण नहीं कर सकता, माँ को कोई सुख नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में रामू बिल्कुल खिन्न हो जाया करता और वह चाहता कि वो सही में लोग जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते और वह छोड़ जा देने की बात सोचने लगता। एक दिन उसने खिन्न और गुस्से में आकर उसने माँ को बताया कि माँ, मैं कल ही अपनी दुकान खाली कर दूंगा और कुछ सामान हैं जो कि मैं घर में ही लाकर रख दूंगा, क्योंकि अब मैं इस दुकान को झेल नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन मिजाज बिल्कुल थक चुके और अब मैं और इसे सह नहीं सकता। माँ ने भी दुखित होकर कहने लगी कि ठीक है, सामान ले आना है ले आओ, मगर यहाँ घर लाकर तुम क्या करोगे? बैठकर घर में क्या करोगे और खाओगे क्या और करोगे क्या? ऐसी बातें सुनकर रामू भी बेहद खिन्न हो जाया करता। माँ ने फिर ये बात दोहराई कि 2-4 पैसे निकल आते हैं तो काम बन जाता है, फिर तुम घर बैठकर और क्या कर सकते? बिल्कुल रामू का भी मन खिन्न हो जाता ऐसी बातों से। वह क्या करे, कहाँ जाए और क्या करने लायक है, क्योंकि जितनी भी मेहनत थी उसने 7-8 सालों में लगा दी और उसके पास जो पैसे थे, पॉकेट मनी जो भी पैसे थे उसने उस दुकान में लगा रखी थी। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखित हो जाता रामू और उसने बिल्कुल इस मसले पर सोचना कभी कभी बंद कर देता कि वो करे तो क्या करे, उसे रास्ता कोई भी सूझता नहीं। वह कुछ भी अब कर नहीं सकता, क्योंकि जितनी मेहनत उसने करनी थी उसने कर ली, अब और वह क्या कर सकता है। बहुत मेहनत से उसने दुकान खोली थी, बहुत उत्साह के साथ उसने खोली थी, यह सोचकर कि उसकी दुकान चल पड़ेगी और फिर वह उसके तो दिन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इसी इंतजार में उसने 7-8 सालों लगा दिए, फिर भी उसका कोई परिणाम न निकला। उसकी माँ भी ऐसी ही बातों से बेहद दुखी रहती और वह ये कहकर सोचा करती कि हमारे दिन भी बदल जाएंगे, हमारा भी वक्त बदल जाएगा। परिस्थितियाँ और वक्त एक सा नहीं होते, हमारे जीवन में ये भी बदल जाएगा। लेकिन ऐसा सोचकर दबी जुबान से लोग ताने देते रहे और लोग कहते रहे, लेकिन उन बातों को रामू भी सुनता जाता लेकिन कुछ कहता नहीं। लेकिन उसके मन की दिल की इच्छा ये सदा रही कि वह ईश्वर के नज़दीक है और ईश्वर के नज़दीक ही वो कोई पेशा कर सकेगा। लेकिन इसी बातों में वो उलझा सा रहता और अपने काम कुछ भी थोड़े छोटे बड़े सारे काम किया करता। इसी काम के पीछे वह दिन रात लगा रहता और मेहनत करता कि किसी तरह उसके बिक्री बढ़ जाए और उसके हाथ में कुछ पैसे आ जाएं। वह इसी उधेड़-बुन में लगा रहता कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। माँ भी उसकी बहुत सहयोग करती और कहती और मन को उसके प्रोत्साहित करती कि तू अपना दिल छोटा ना कर, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा करो और अपने काम पे। लेकिन उसका दिल मानता नहीं था। रामू यही कहता कि मैं अब क्या कर सकता, जितनी मेहनत
जितनी जितनी जितना वह कर सकता था उतना उसने कर दिया। एक दिन ऐसे ही वह शाम को बेहद जल्द घर लौटा और लौटते ही उसने देखा कि माँ अपने सारे काम को निपटा रही है। लेकिन माँ को भी अचरज हुआ और उसने देखा कि आज रामू शाम को बहुत जल्दी क्यों आ गया, और देखा कि उसके हाथों में मिठाई का पैकेट है। रामू ने बेहद खुश होकर उसे मिठाई खिलाते हुए अपनी माँ को मुंह में डाला और कहा कि माँ, आज ये प्रसाद खाओ, आज हमारे लिए बेहद खुशी का दिन है। माँ ने भी खुश होकर पूछा, कौन सी बात है, मुझे बताओ। रामू ने कहना शुरू किया कि मेरी दुकान के बगल में मंदिर है, उस मंदिर का अब भव्य निर्माण होगा, जिसमें कि वह बड़ा मंदिर बनाने की योजना बन चुकी है और वह काम जल्द शुरू होगा। और फिर ऐसा सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि वह रोने सी लग गई। रामू ने भी कहा कि मेरी दुकान चूंकि मंदिर के प्रांगण में है, इसलिए वह भी दुकान बनवाई जाएगी जो बड़ी होगी। ऐसा कहते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए और फिर वह रोने लग गई। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई। रामू ने भी कहा कि माँ, तुम रो नहीं, ये बात रोने की नहीं, ये बात तो खुश होने की है। माँ ने भी अपनी बात कही कि बेटा, ये भरोसा के आंसू हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहा करती थी कि भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो कभी टूट जाता है तब हमें बहुत दुख होता है, लेकिन ये बना रहता है सदा तो हमें सुकून देता है। इसलिए इंसान ईश्वर और अपने काम पर हमेशा भरोसा करो, ये कभी दुख नहीं देते और इसके परिणाम बेहद सुखद होता है। ये हमें हमेशा सुकून देते रहेंगे। ऐसा कहते हुए माँ ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और रामू विस्मय होकर माँ के अंदर का द्वंद्व को देखा और फिर उसने सुकून से उसकी आंखें देखता रह गया। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स ज़रूर इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।